हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी और नई वीडियो में। तो अथर शर्मा नाम के एक भाई थे जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे कमेंट किया था कि मैं बेन 10 की एक ऐसी वॉट इफ स्टोरी लाऊं जिसमें बेन मेल्ट्रन से नहीं जीत पाता। और मैंने उन्हें हाँ बोल दिया था उस टाइम पे। और फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद ही, मतलब कुछ दिन पहले ही लगभग, मैंने एपिसोड 1 टाइम वॉर बना दिया था, जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा था। तो आज फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हम उसका एपिसोड 2 भी ला चुके हैं। और भाई साहब, इस एपिसोड को बनाते टाइम पसीने निकल रहे थे। प्लस ये मेरी बाकी के जो एपिसोड्स है बॉटअप के या फैनमेड सीरीज़, उनके मुकाबले ज़्यादा जल्दी आया है बाकियों के मुकाबले। यहाँ पर से एपिसोड 3 की स्टोरी अभी तक सोची नहीं है, इसलिए प्लीज़ कमेंट मत करना कि एपिसोड 3 जल्दी लाओ यार, उसी स्टोरी पे भी काम नहीं चला है अभी तक तो। और हाँ दोस्तों, इस एपिसोड को बनाने से पहले मैंने कम्युनिटी में कितनी कितनी सारी पोस्टें डाली थी। लिटरली बहुत सारी पोस्ट मैंने डाली थी कि कौन कौन सी चीज़ें आप देखने सकते हो, कौन कौन सी नहीं। और आप सबके ओपिनियन के अनुसार मैंने अपनी वीडियो में बहुत सी फेरबदल भी की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग यार वीडियो देखते हो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लस यार वीडियो को एंटर नहीं देते हो, तो प्लीज़ एंटर देखा करो। बहुत से सवाल भी होते हैं, तो प्लीज़ एंटर देखा करो। तो चलिए दोस्तों, रिकैप करते हैं वीडियो का। तो बेन 10,000 जो है वो बेन को समझाना था कि भाई टाइम वॉर आ रहा है तो सर सीरियस हो जाओ, पर बेन नहीं मानता। तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को समझाना थे। वहीं दूसरी बात, जो ईवन जो है वो मेल्ट्रन को टाइम बीच से अंडे दे देता है, पर यहाँ पे ईवन मेल्ट्रन पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है मेल्ट्रन ही वो सच था जिसने पास्ट टाइम लाइन में विलियर्स और ट्रोनो से भी टाइम बॉम्ब दिया था, जिस टाइम बॉम्ब की मदद से जब यहाँ पे ईवन जब विलियर्स से साथ दे रहा था, तो विलियर्स ने ईवन को धोखा देके सारे बेंस को मार दिया था, जिनमें ईवन भी मर जाता है एक पल चले। पर यहाँ पे मेल्ट्रन ईवन को थोड़ा शांत करता है और फिर वो सबडोरा एक्सोस्ट्रल और ईवन को अलग अलग जगह भेज देता है कुछ काम करने के लिए। और वो खुद एक अलग डायमेंशन में जाता है जहाँ नेगाबेन का डायमेंशन था, और वो नेगाबेन से मदद मांगता है, पर नेगाबेन साफ मना कर देता है। अब एपिसोड 2 में आते हैं। एपिसोड 2, थिंग्स गेट रॉन्ग। और दोस्तों, फिर हमें बेलवुड का सीन दिखाया जाता है, पर ये बेलवुड हमारा बेलवुड नहीं था, मतलब ये एक अलग टाइमलाइन का बेलवुड था। पहले बता देता हूँ, जो बहुत टूटा फूटा होता है, जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा होता है। विल हैरन बोलता है कि हेलो मेरे दर्शकों, आज आप जानते हैं कि हमारे प्यारा बेलवुड तबाह हो रहा है एक अजीब से सच के कारण, जो कहीं से टपक गया। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है उसने। ये देखिए, हमारी सड़कें और पेड़ टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से कटे हुए हैं सब कुछ, और बहुत सी पब्लिक प्रॉपर्टी टूट चुकी है। आज का दिन कितना सुहाना था, पर पल पर रोशनी आई आसमान से, और एक शख्स आया जो आपके उस प्यारे हीरो को ढूंढ रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि आपका वो प्यारा हीरो शायद उस शख्स से मिला है और उससे ऐसा लड़ने का दिखावा कर रहा है। मुझे यही लगता है। और शायद आप उस शख्स पे भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कोई हीरो वीरो नहीं है, वो बस एक सरदर्द है, वो है। और उससे पहले वो उस शख्स का नाम बताता, हमें अगले सीन बेलवुड की टूटी हुई सड़क दिखाई जाती है, जहाँ पे ग्वेन और केविन घायल अवस्था में पड़े होते हैं। और वहीं दूसरी बाजू बेन जो है वो ह्यूमंगस और बना होता है। पडले सीन में कोई बेन को बहुत दूर फेंकता है, और बेन किसी छत की दीवार से टकराता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर बेन उठता है, ओह तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आखिर तुम कहाँ से आए हो? तुमने पहले ग्वेन और केविन को तो बहुत बुरी तरह से मारा, और अब तुम मुझसे लड़ रहे हो। तब वो सच बोलता है, ह्यूमंगस। और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा ये मेरे सामने ज़्यादा टिक पाएगा बेन टेंशन। और तब हमें पता चलता है कि ये सच और कोई नहीं, ईवन होता है। और ईवन पास्ट की टाइमलाइन में आया होता है बेन से लड़ने, और ऐसा जो ये आपको आर्टिस्ट से पता चला। तब वो सच बोलता है, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? पहले एड्री ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, और अब तुम। और दोस्तों, ये वाला जो टाइमलाइन है, ये अल्टीमेट एलियन की टाइमलाइन चल रही है, जहाँ पे बेन अभी एड्री से जीत नहीं पाया होता है, समझ जाओ। और तब ईवन बोलता है, मैं एक टाइम वॉकर हूँ जो यहाँ पे आया है अल्टरनेट टाइमलाइन से बेन टेंसर्स को हानि पहुँचाने, ताकि पैराडॉक्स में बचा पाए। और तुम उनमें से सबसे पहले हो जो मेरी ताकत का डंका बचाने के लिए तैयार हो जाओ, पिटने के लिए बेन टेंसन। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, "ओ, जैसे मैं तुम्हें करने दूंगा, तुमने पहले ही ग्वेन और केविन को बहुत चोट पहुँचाई है, और अब तुम किसी को चोट नहीं पहुँचाओगे।" और ये बोल के उसे और बढ़ता है, पर ईवन बस अपने हाथ से कुछ ब्लास्ट मारता है जो डायरेक्ट ह्यूमंगस को लगता है, और फिर बस धुआं धुआं हो जाता है। और ईवन बोलता है, "हाँ, तुम्हारा ये जितना ताकतवर और दिखने में अच्छा है, उससे ज़्यादा मज़ा तब आता है तो ये पिटता है। अब बताओ तुम क्या कर लोगे मेरा?" और तब यूमोंड्रस और धीरे धीरे उठना है और बोलते हैं, मानना पड़ेगा तुम बहुत ताकतवर कि यूमोंड्रस और तुम्हारे सामने शायद ना टिके, पर लगता है अब मुझे तुम्हें मेरी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। तैयार हो जाओ मेरी असली पावर देखने के लिए, ईऑन। और ये बोलते ओमनीट्रिस पे टैप करता है, और अगले सीन में
तो बेन बन चुका है यूमंगस और या अल्टीमेट फॉर्म अल्टीमेट यूमंगस और में वो बोलता है अब तैयार हो जाओ मेरी असली ताकत का सामना करने इवॉन। और वो अपने हाथों से मिसाइल्स मारता है जो मिसाइल्स डायरेक्ट इवॉन को लगते हैं और इवॉन ज़मीन पर गिर जाता है। और तब इवॉन बोलते मैं तुम्हें कम आंक लिए बेन टेंसन, तुम हो तो बेन टेंसन जिसे हराना इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास भी कुछ तोहफे है तुम्हारे लिए। आ जाओ गुलामों। और अगले सीन इवॉन एक पोर्टल होता है जिसमें से इवॉन के गुलाम निंजा आ जाते हैं। और तब वो अपनी तलवार निकाल के अल्टीमेट यूमंडर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब अल्टीमेट यूमंडर्स स्माइल से बोलते तो ये है तुम्हारा प्लान, अपने चमचों को बुला लेना, कोई बात नहीं, वैसे भी विलन चमचों के बिना अकेला लगता है, तैयार हो जाओ। और ये बोल के अपने हाथों से मिसाइल मारता है जिससे इवॉन के निंजास दूर गिरने लगते हैं। और तब इवान बोलता है तुम मेरे हाथों आज पिट के रहोगे, तैयार हो जाओ अपने अंत का सामना करने बेन टेंसन। और ये बोले इवान अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर लड़ने जाता है। सॉरी, और अगले सीन में अल्टीमेट यूमंडर्सर भी इवान से लड़ने आ जाता है दूर से। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है मिस्टर स्मूदी का, जहाँ पे बेन बोले तो यार आप मुझे हमेशा लेक्चर क्यों देते रहते हैं, वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूँ और वैसे भी मैंने विलजैट्स एड्रिड और हाइब्रिड जैसे जिसने खतरों का सामना किया है, तो मैल्ट्रेन किस खेत की मूली है। और तब बेन 10,000 बोलता है पैराडॉक्स इसे समझाइए। और तब पैराडॉक्स बोला ठीक है बेन, तुम्हें टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के बारे में तो बहुत मालूम है, पर मेलवेयर का सॉरी मेल्ट्रन का प्लान क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेल्ट्रन जो है वो टाइम बीस के अंडों की मदद से वो समय में उस समय में जाएगा जहाँ पे ब्रह्मांड बना भी नहीं था। और मज़े की बात यह है कि इवन या मुझ जैसा कोई दूसरा टाइम ट्रैवल भी उस समय में नहीं जा सकता जब समय बना भी नहीं था, बस टाइम बीस ही ये कर सकता है। और जब मेल्ट्रन उस समय में जाएगा तो मेल्ट्रन एक नया ब्रह्मांड बना देगा अपनी मदद से। और फिर जब वो नया ब्रह्मांड बनेगा तब हम में से कोई उसके सामने ना टिक पाए। तब बैन बोलता है पर हमें चिंता करने की ज़रूरत क्या है, आखिरकार आप मैं और बेंटे थाउजेंड तो है, हम उसे संभाल सकते हैं, वो आखिरकार ही क्या ले रहा अकेला। तब मेल्ट ट्रेंड की बात बताते पैराडॉक्स बोलते हैं ऐसी बात आसान नहीं है बैन, क्योंकि चीज़ें बदलने वाली है, चीज़ें वो हो रही है जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेल्टन जो है उसने ईवोन के साथ हाथ मिला लिया है और ईवोन का काम अब बस टाइम बीस से अंडे ढूंढना ही नहीं है, और ये ईवोन जो है वो पास्ट की टाइमलाइंस में जाके तुम्हारे जो पास्ट के 10-15 साल के जो रूप है उन पर हमला कर रहा है और उन्हें जानलेवा अटैच कर रहा है जिनसे मुझे समय में जाना ही पड़ेगा। और जिससे परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा काम है मेन टाइमलाइन को बचाना ईवोन से, ये बात है। और वैसे भी बेन, अगर हम इस समय मेल्टन को नहीं रोक पाए तो मेल्टन पूरे मल्टीवर्स पर राज करेगा और फिर मैं या बेंटे थाउजेंड भी उसे नहीं रोक पाएंगे, तो हमें हर हालत में मेल्टन को हरा के रोकना पड़ेगा ये सब, उससे पहले देर हो जाए। तो बेन बोलते मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा मेल्टन को रोकने के लिए। और तब पैराडॉक्स बोलते हाँ पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेल्टन जो है वो ईवोन की तरह मल्टीवर्स के अलग टाइमलाइन से बुरे बेंटे का भी हाथ लेने वाला है, तो तैयार रहना क्योंकि तुम्हारा सामने खुद से होने वाला है बैन। और तब स्टार्ट बोलते अरे यार एक बैंड क्या कम था जो अब और बैंड आई है हमारे सामने। तो बैन बोलता है पर ऐसी बात है तो आखिर हम उन्हें रोटी दी कैसे, मतलब मैल ट्रेंड और के साथ अल्टेन बैंड्स है, तो इससे सबसे तो मैं रूट स्कर्ड और बेंटे थाउजेंड ही बचे, जबकि पैराडॉक्स आप तो इवन का सामना करिए, क्या हम उन अल्टेन बैंड्स और मैल ट्रेंड का सामना एक टाइम पे कर पाएंगे। और बेंटे थाउजेंड बोलते हाँ बताइए सर। और पैराडॉक्स बोलते माफ़ करना बहन पर मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं नहीं गया तो शायद पूरी मेन टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी और तुम भी मर जाओगे, इसलिए मुझे पास्ट टाइमलाइन में जाके उन बैंड्स जिन पे इवन अटैक कर रहा है उन्हें बचाना पड़ेगा और उन्हें मरने से बचाना ही पड़ेगा वरना सब खत्म हो जाएगा, और जाने से पहले मैं उनकी याददाश्त भी मिटा दूंगा। और हाँ बहन, तुम शायद अल्टर्न बेंच से सामना ना कर पाओ भले ही तुम्हारे साथ बेंटे थाउजेंड हो, क्योंकि मेल्ट्रन बेंटे थाउजेंड से लड़ने वाला है, इसलिए मैं जो हूँ तुम्हें एक सच छोड़ने जाने वाला हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तो बेन तुम्हें अपना पुराना दोस्तों याद है ना, आ जाओ। और तब पोर्टल खोलते पैडॉक्स जिसमें से निकलता है बैन 23 और बैन 23 बोलता है हेलो बैन, काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है, हम फिर से एक पार्टनर बनने वाले हैं बैन। और तब बैन 23 को देख के बैन खुश हो जाता है और बोलता है काफ़ी टाइम बाद मिल रहे छोटे। और तब स्टर्ट बोलते हैं लो एक और बैन आ गया, और ये वाला तो पहले वाले के मुकाबले भी बड़ा सा दर्द लगता है मुझे तो। और तब बैन 23 बोलता है ध्यान से बैन तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ है, चिंता मत करो मैं अभी से। और तब बैन बोलता है शांत हो जाओ, ये स्क्वाड है मेरा एक नया दोस्त, ये ओमनीट्यूस के साथ जुड़ा हुआ है और ये मेरी मदद करता है लड़ाई में और तुम ये जल्दी जान जाओगे। और बैन 23 बोलते हैं ओह कूल। और तब बैडॉस बोलते हैं ठीक है मैं जो हूँ ईओन को रोकने जा रहा हूँ और साथ में बेन 10,000 को मैं उसी टाइमलाइन में छोड़ते जाऊँगा, अब तुम्हारे हाथों में ये लड़कों तैयार रहना क्योंकि मेल्टन कभी भी अटैक कर सकता है और अब क्या होने वाला ये मैं खुद नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ ईओन को रोकने, बाय बाय बच्चों। और ये बोल के वो दो चले जाते हैं। और तब बैन बोलता है तैयार हो जाओ बैन 23, टाइम वॉर जो सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसके बारे में मैं तुम्हें तब बताया था जब हम मैड मैन से लड़े थे, तो तैयार हो जाओ। पर बैन 20 बोलता है पर हम ये सब कर दिए जैसे,
वैसे भी हमें तो मालूम भी नहीं कि वो जो भी बुरे लोग हैं वो कौन से बुरे फैसले लेने वाले हैं हमारे खिलाफ। और तब बेन बोलता है चिंता मत करो, हम पहले भी 2 बार ये सब लड़ चुके हैं, हमें आदत है। ओके रुक, तुम जाओ और प्लम्बर बेस में ग्वेन और केविन को बोल दो कि मेरी गैर मौजूदगी में वो बेलवुड का ध्यान रखे। तब तक मैं जो हूँ बैन 23 को मेरे घर ले जाता हूँ। बैन 23 एक काम करो, तुम जाओ और मेरे घर में आराम करो, तब तक मैं जो हूँ कुछ सामान ले आता हूँ, मिस्टर स्मूदी और चिली फ्रेश वगैरह। ओके बाय रुक। और रुक बोलता है ठीक है बैन। और फिर हमें वापस से नेराबिन की डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेराबिन अपनी जगह बैठा होता है और नेराबिन बोलता है तो तुम्हारे पास कुछ मिनट है घड़ी वाले, मुझे बताओ आखिर मैं तुम्हें मदद क्यों करूँ। और वैसे भी तुम काफ़ी टाइम पहले आए थे मेरे सामने ये रखने कि भविष्य में तुम मेरी मदद लेने वाले हो, पर मैंने तब भी तुम्हें बोला था कि मैं मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, और अभी बोल रहा हूँ मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। और मेल्ट्रन बोलता है तुम्हें भी मदद करनी ही पड़ेगी, और वैसे भी विलियर्स जैसा नहीं हूँ जो तुम्हें टाइम से मिटा दे। पर यहाँ पे नेटरमैन बोलता है मुझे तब भी फ़र्क नहीं पता, वैसे भी मुझे अच्छे या बुरे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पता है, कोई फ़र्क नहीं पता है। ओके तो जाओ अपना पिछवाड़ा ले जाओ। और मेल्ट्रन बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वैसे भी मैं ही तो हूँ जिससे ना तुम्हें तुम्हारा नेडर ट्रेस मिला है। और तब नेटरमैन चौथे बोलता क्या मेरी वॉच तुम्हारे टर्न मिलनी पर कैसे। और तब मेल्टन बोला आ गया मज़ा, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हारी कहानी नेटाबेन। ये बात कई साल पहले की है जब तुम्हारी दुनिया में एसबर्ट ने तुम्हारा ओमनीट्यूस बनाया था, और उस टाइम पे मुझे ऐसी टाइमलाइन चाहिए थी जिसमें मैं अपने कुछ काम कर सर्च करूँ। तो मैं तुम्हारी टाइमलाइन परफेक्ट लगी, तो मैंने एक ईवल सेलेस्टर सेपियन को थोड़ा सा भटकाया, और उसने मेरे कहने पे तुम्हारी दुनिया की सारे गैलवेंस है उन सबको ख़त्म कर दिया, जिसमें एजमर भी मर गया। पर मरने से पहले एजमत जो है उसने तुम्हारा ओमनीट्रिक्स तुम्हारी दुनिया में छोड़ दिया था, और जो तुम्हें मिल गया, और फिर उस टाइम तुमने उसे जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हें मिला, तो तुमने सोचा कि तुम इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करोगे, और तुम एक हीरो बने जिसने कई सारे एलियंस का सामना किया बस अपनी दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिला, नफरत और बेइज्जती। है देखो पूरा बेंटेंसन जो अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये शायद कोई विलन होगा जो हमारे सामने अच्छा बनता है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, कोई भी बेंटेंसन को नहीं बुलाएगा, उसे साथ ऐसा पेश आओ जैसे कि वो यहाँ पे है ही नहीं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि कल बिल्डिंग में आग लग रही थी और बेंटेंसन वहाँ पे था। काफ़ी लोग ये बोले थे कि बेंटेंसन उस आग बुझा रहा था, पर मुझे लगता है कि उसी ने वो आग लगाई होगी अपने किसी जलते हुए एलियन से, और फिर वो खुद हीरो बनने आ गया। इसलिए उस बेंटेंसन पे भरोसा मत करो, वो बस एक मुसीबत है हमारे लिए। बैन टेंशन चले जाओ, तुम एक खतरा हो। बैन टेंशन हमें तुमसे नफरत है, तुम कोई हीरो नहीं हो। बैन टेंशन हेट यू, बैन टेंशन हेट यू, बैन टेंशन चले जाओ, बैन टेंशन चले जाओ, बैन टेंशन चले जाओ। वो और उन सब की बातें जिनके कारण तुम हीरो बने थे, जिन्हें तुम बचाना चाहते थे, उनकी कड़ी बातों ने तुम्हें विलन बना दिया। नेगाबेन, नेगाबेन मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, मैंने तुम्हें एक हीरो बनाया, तो अब वादा आ गया है मेरे साथ हाथ मिलाओ, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया उनके साथ बदला लो। वही इस दुनिया जिसने तुम्हें ये बनाया, बाकी बैंक के पास इतनी अच्छी दुनिया है पर तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया, तो मेरे साथ हाथ मिलाओ और सबको बताओ कि तुम क्या हो। सबको बताओ कि तुम कोई कमज़ोर शख्स नहीं हो, तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। पर नेगाबेन बोलता है पर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए, जबकि तुम्हारे पास तो बाकी डायमेंशन से बैन हो गए ना। पर नेगाबेन बोल की बात का जवाब देते मेल्टन बोलते हाँ पर तुम्हारे पास ऐसा है जो बाकी बैन के पास नहीं है। वैसे भी मैडबैन पहले ही हार चुका है, और तुम्हारे पास वो है जो मैडबैन के पास नहीं है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और ध्यान से सुनो, तुम अकेले बैन नहीं हो जो मेरी मदद करने वाला है। मैंने सबडोरा और एस्ट्रोस्टार को कुछ चीज़ें लेने से पहले मैंने उन्हें एक अलग डायमेंशन में भेजा है, जहाँ पे वो तुम्हारे नए साथी को लेने गए हैं। और चलो मैं तुम्हें प्लान समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। फिर हमें बेंटन थाउजेंड के हेडक्वार्टर का सीन देख देते हैं। जब बेंटन थाउजेंड आता है बोलते हैं ओह मैं हेडक्वार्टर में आ गया, ये क्या, शायद सिक्योरिटी सिस्टम ख़राब क्यों है। और रुको ये क्या, कुछ सेकंड्स पहले एक मैसेज आया था, ये क्या, ये तो केनी का मैसेज है स्पेस हेडक्वार्टर से। केनी बात क्या है। डैड यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, एस्ट्रोस्ट्रल सबडोर और मेल्टन यहाँ पे आ चुके हैं, जल्दी आइए यहाँ पे दिक्कत आ चुकी है। मॉम अंकल और आंटी जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम की बात है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक और साथी है और वो सच से और लेसन में मैसेज कट जाता है। और तब बेन 10,000 बोलते ये क्या, मैंने देरी कर दी, मुझे नहीं मालूम था मेल्टन इतनी जल्दी ये सब करेगा, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। रुको पर टेलीपोर्ट है तो बंद है, मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा जल्दी पहुँचने की, जल्दी से जल्दी हो सके। और फिर हमें स्पेस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबडोरा बोलती है ओह तो बॉस ने सही बोला था, ये है वो जगह जहाँ पे रखा गया है। और सबडोरा एक केस खोलती है जिसमें होता है NILR,
और तब सब डोरा बोलती ओ बॉस खुश हो गए, बेबी मैं आ रही हूँ। बॉस को बोल देना कि एना अलर्ट मिल चुका है। पर तब एक सच बोल रहा है इतनी जल्दी क्या है सब डोरा। और तभी वहाँ पे स्पैनर आता है, बोलता है वो एना अलर्ट मुझे दे दो, वो बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। और ये बोल के वो सब पे अटैक करता है, पर सब गायब हो जाती है। और सब लोग बोलते तुम मुझे तब पकड़ोगे ना जब तुम मुझे ढूंढ पाओगे बच्चे, और वैसे भी तुम्हें मेरी जगह दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और ये बोले सब लोग भागने लगती है। और दूसरी जो हमें दिखाई देता है कि जो केविन है फ्यूचर का, उसे कोई साथ बहुत स्पीड से टकराता है, फेंक देता है दीवार पे। और अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि ग्वेन एक मैजिक का अटैक कर रही होती है, और दूसरी बाजू फ्यूचर की काई अपनी तलवार एस्ट्रियल वेवर से मेल्ट्रन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। पर मेल्ट्रन उन दोनों के अटैक से बच्चों ने दूर फेंक देता है। और तब वो बोलता है एस्ट्रोस्ट्रॉल क्या तुम्हें मिल गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एस्ट्रोस्ट्रॉल को ड्वार्फ स्टार मिल चुका है। वो बोला जी बॉस मुझे ड्वार्फ स्टार मिल चुका है, चिंता मत कीजिए, अभी मैं ऑस्मोस को पीट के आपके पास वो लेके आ रहा हूँ। और तब हमें दिखाया जाता है कि जो फ्यूचर का केविन है वो धीरे धीरे म्यूटेट होने लगता है। वो बोला तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो गेंडे के, पर तुम गलत हो, मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से भी ज़्यादा है। मैं हूँ केविन 11,000। और तब केविन के नए रूप को देखते थोड़ा सा एसोसर चढ़ जाता है। वो बोलता है ओह तो ये है तुम्हारी ताकत, भले ही मेरे पास ड्रॉप स्टार है, वो मुझे लगता है मुझे तुम्हें हराने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, अकेला ये सब आसान नहीं है। और तब सब लोग बोलते हैं चिंता मत करो हनी, भूल हमारे पास वो नया लड़का तो है जो मेल्ट्रन ने हमें यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे लेने को बोला था। है तुम आ जाओ और इसे बताओ कि पावर क्या है तुम्हारे नए लड़के। और तब वो नया लड़का आता है, बोलता कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा। और तब वो नया लड़का वहाँ पे आता है। और तब केविन चौथे बोलता है रुको तुम्हारी शूटर तुम तो। और तब हमें पता चलता है कि ये तो भाई बैडमैन है, एक अलग टाइमलाइन का बुरा बेंटेंस है। और बोलता है हाँ मैं पैरेलल अर्थ का बुरा बेंटेंसन हूँ, सब मुझे बैडमैन बोलता है केविन, और मैं यहाँ आया हूँ मेल्ट्रन की मदद करने, तुम्हें हराने, तो तैयार हो जाओ। और तब केविन 11,000 बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बुरे टाइमलाइन की बेंटेंसन, मैं तुम्हें तब भी हरा दूंगा। अगले सीन में उससे पहले केविन कुछ अटैक कर पाता, सबडोरा बोलती है जाओ। और अगले सीन में बैटमैन लड़ने की तैयार हो जाता है, और एसोसल भी फुल पावर में केविन के ऊपर एक अटैक करने आता है, और केविन उससे पहले अटैक कर पाता है। एसोसल फुल स्पीड में केविन पे जोरदार अटैक करता है, और बैटमैन बोलता है तैयार हो जाओ मेरा गुस्सा झेलने के लिए केविन, मैं बनने वाला हूँ। और अगले सीन में जो है केविन 11,000 एस्ट्रोस्टार को जोर से पटक देता है ज़मीन पे। और दूसरी बाजू जो है बैडमिन जो पहले घोषित बना था वो अचानक ही बर्ड शॉट में ट्रांसफॉर्म जैसे बोलते मैंने पहले सोचा मैं तुम्हारी बॉडी में घुस जाऊँगा, पर मैं सोचा ये इतना आसान ना हो, तो मैं तुम्हें थोड़े झटके दे दूँ बड़े मियाँ। और ये बटे वो बर्ड शॉट बन के केविन को 440 का झटका दे देता है, जिससे केविन की हालत खराब हो जाती है। पर केविन बोलता है तुम्हें ये सज़ा मिलेगी अब। और ये बोल के केविन ने जोरदार अटैक करके बैडमैन के बर्ड शॉट को दूर फेंक देता है। और केविन बोलता है क्या ये खत्म हो गया। परलेसन में एस्ट्रोशल वापस आता है और केविन को जोरदार मारता है, और केविन दूर गिरता है। परलेसन में केविन के पीछे से आवाज़ आती है ओए तुम्हें लगा मैं इतनी जल्दी हार गया, मेरे पास और भी एलियस है भूल गए। और तब हमें देखने को मिलता है कि बैडमैन ट्रांसफॉर्म हो चुका है ग्रेविटेट में, और वो बोलता है अब तुम नहीं बचोगे केविन। और ये बोल के बैडमैन एक जोरदार पंच केविन पे मारने वाला था, पर केविन उस अटैक को डॉज कर लेता है। और अगले सीन में केविन वापस अटैक करता है, बस पर बैडमैन को ग्रेविटेट अटैक से बच जाता है। और तब बैडमैन जो है अपनी ग्रेविटेशनल पावर से वो बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाता है और डायरेक्ट केविन के ऊपर जोर से मारता है, जिससे केविन दूर गिरने लगता है। और अगले सीन में एस्ट्रोस्टार ड्रॉप स्टार की फुल पावर का एक ब्लास्ट मारता है, और वही दूसरी बाजू ग्रेविटेट बना बैडमैन एक फुल पावर में अपनी बॉडी को एक प्लानिटोइड बना के केविन पे मारता है, जिससे केविन की हालत खराब हो जाती है। और अगले सेवन में केविन बेहोश होकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगले सेवन में आप देख सकते हैं कि मेल्ट्रो ने फाइनली काय और ग्वेन को हरा दिया होता है। और तब वहाँ पे एस्ट्रोस्कर्ल सबडोरा और बैडमैन आ जाते हैं, और तब वो बोलते हैं हमने काम ख़त्म कर दिया, वो सब हार चुके अब। और तब अगले सीन में जो है एस्ट्रोस्कर्ल मेल्टन को ड्रॉप स्टार और सबडोरा उसे एनालाइट दे देती है, पर मेल्टन बोलता सब नहीं, एक सच अभी भी बचा है इस टाइमलाइन का। और तब बेन 10,000 बोला हाँ मेल्टन तुमने मेरी सिक्योरिटी सिस्टम ख़त्म कर दी, जिससे मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ जल्दी ना आ पाऊँ, पर मैं जल्दी होकर मैं जैसे तैसे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पर तुमने मेरे दोस्तों और फैमिली को नुकसान पहुंचाया और इतनी पावरफुल चीज़ों को चोरी किया, तुम्हें अवश्य सज़ा मिलेगी। और ये बोल के बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हो जाता है फोर मंगर्स और वो लड़ाई के मैदान में उतर जाता है।
और मेल्टन बोला कोई बात नहीं बेंटन तो मैं तुम्हें भी लड़ लूँगा। और बैटमैन तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब प्लान बी पे जाओ, जैसा मैंने तुम्हें बोला था वहाँ जाओ। और लेकिन में मेल्टन ने पोर्टल बनाता है और बैटमैन को कहीं पे टेलीपोर्ट कर देता है। और तब यहाँ पे मेल्टन बोलता है भले बैटमैन चला गया मेरे अगले प्लान के लिए, पर ये बात तो तय है बेंटन थाउजेंड कि तुम हम तीनों के सामने कैसे करते हो, अब ये हम देखेंगे। दी एंड। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ दोस्तों, एपिसोड 3 की स्टोरी अभी ठीक से मैंने सोचे नहीं है, इसलिए उस पर आने पे काम ले जाए, प्लस मुझे और भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसलिए माफ़ करना थोड़ा टाइम ले जाए एपिसोड 3 पे। हाँ पर आपने पूरी वीडियो देखी तो अच्छा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय, फिर मैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।